तरीके से समाजवादी पार्टी ने चौधरी लौटन राम जी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गोसाईगंज विधानसभा सीट जैसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, तो क्या लगता है कि आपको सक्षम है चौधरी लौटन राम निषाद जी? अरे सक्षम है कि पूरा वो शेर है निषाद समाज के लिए। तमाम घटनाएं हुए, हमारे लौटन राम निषाद जी सदैव उनके लिए संघर्ष करने का काम किए। तमाम मुद्दों पर चाहे जिस तरीके का मुद्दा होगा, हमारे लौटन राम सदैव आवाज उठाने का काम किए हैं। आज वो पीडीए के नेता हैं और संगठित हो गए हैं और वो चल के भीषण महासंग्राम करेंगे। गोसाईगंज में लगभग 40% निषाद समाज के लोग हैं। अकेले 40% निषाद? क्या? हाँ, 40% और 30-40% वर्मा है और यादव है और सबसे वो तो सभी का अगर गठजोड़ लिया जाए, अगर जातीय समीकरण से देखा जाए तो हमारे लौटन राम निषाद जी का वहाँ जो प्रभार मिल गया, समझ लो वहाँ का संग्राम जो है वो विजय हो गया। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बेहद समर्पित कार्यकर्ता पंडित समरजीत जी हैं, जो दिव्यांग भी हैं। शरीर तो इनका काम नहीं करता, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है और इनका जो दिमाग है उसको कोई नहीं पार पा सकता। 20 साल की राजनीति में जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी और अयोध्या की राजनीति का एक एक कड़ पंडित समरजीत अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं, चाहे नेता हो और चाहे वहाँ की रणनीति। इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। अभी कल इनकी मुलाकात जिस समय जो गोसाईगंज विधानसभा सीट के प्रभारी बनाए गए हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी से हुई थी और वहाँ की जो इनकी लोगों की तैयारियां हैं उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप तो भाई महारथी है ही हैं अयोध्या जनपद के, कोई गली कोई कूचा कोई सामान्य आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता। क्या तैयारियां हैं 2027 की? तैयारियां नहीं, ऐतिहासिक जीत है ये पीडीए की। ये पीडीए की ललकार है। ललकार है ये पीडीए की ललकार है और पीडीए के लोग अपने अपने स्थान पे जुट गए हैं। लेकिन 2008 के परसीमन के बाद जो इजाद में आई है गोसाईगंज विधानसभा सीट, जिस पर 2012 में चुनाव हुआ था, 2012 में तो समाजवादी पार्टी जीत गई थी और अच्छे मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में हार गई, फिर दोबारा 2022 में जीती है। देखिए इस समय 2027 की जो तैयारी चल रही है वो पूर्ण रूप से पीडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और पीडीए के लोग अब संगठित हो गए हैं और वो भाजपा सरकार को जवाब देने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2012 से जब उस पर चुनाव हुआ, पहला चुनाव, तब से वो जो सीट है वो एक तरीके से कहा जाए तो बाहुबलियों की लड़ाई का मैदान रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खब्बू तिवारी हो और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभय सिंह हो, या उसके पहले बसपा से खब्बू तिवारी थे और सपा से अभय सिंह थे। तो इस तरीके से अगर वो बाहुबलियों का रण क्षेत्र है तो उसमें समाजवादी पार्टी कैसे अपना निहित देखती है, कैसे उसमें निपटेगी? देखिए बाहुबलियों के द्वंद्व से गोसाईगंज विधानसभा की जनता ऊब चुकी है। वो एक स्वच्छ नेता चाहती है, एक जुझारू नेता चाहती है, एक गरीब जनता की आवाज को उठाने वाला नेता चाहती है और वही गोसाईगंज में अब की बार होगा। तो कौन वो नेता है जो गरीब है, जुझारू है? आपको आपके यहाँ आपके दृष्टिकोण से कौन वहाँ नेता है? देखिए समाजवादी पार्टी के पूरा संगठन गोसाईगंज में है और प्रभार कल ही आदरणीय लौटन राम निषाद जी को कल वहां का प्रभार मिला है। अब वो चल के अपना पूरा एक जमीनी नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है और वो प्रभु राम की धरती है और प्रभु राम सदैव निषाद समाज से बहुत अच्छा संबंध था और सदैव निषाद समाज को प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है।
लेकिन जो एक तरीके से चर्चा की जाती है तमाम सीटों पर जो बाहरी कैंडिडेट जाते हैं या बाहरी जिम्मेदार जाते हैं, तो जनता कहती है ये बाहर से आए हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर वहाँ की जनता उनको कबूल ना करे? अरे वो बाहरी कहाँ है, बाहरी नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश अपना है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अपनी है, कोई यहाँ बाहरी नहीं है। जनता की सेवा चाहिए, जनता की आवाज को उठाने वाला चाहिए। अभी लगातार बिजली कट रही थी, किसी ने आवाज नहीं उठाया, केवल समाजवादी के लोग वहां आवाज उठाए कि गोसाईगंज में भीषण विद्युत कटौती हो रही है। अच्छा, फिर तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चौधरी लौटन राम जी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गोसाईगंज विधानसभा सीट जैसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, तो क्या लगता है कि आपको सक्षम है चौधरी लौटन राम निषाद जी? अरे सक्षम है कि पूरा वो शेर है, जनता की आवाज है, जनता के लिए संघर्ष करते हैं और जमीनी नेता है। उनसे अच्छा नेता गोसाईगंज की जनता के लिए और कौन होगा। निषाद समाज के लिए तमाम घटनाएं हुए, हमारे लौटर राम निषाद जी सदैव उनके लिए संघर्ष करने का काम किए। तमाम मुद्दों पर चाहे जिस तरीके का मुद्दा होगा, हमारे लौटर राम सदैव आवाज उठाने का काम किए हैं। आज वो पीडीए के नेता हैं और संगठित हो गए हैं और वो चल के भीषण महासंग्राम करेंगे। लेकिन एक चीज बात की जाती है कि जिस तरीके से चुनाव देखा जाए, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, उसमें जातीय समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि आपको पीडीए के हित में वो सीट है, वहाँ पर पीडीए की बाहुल्यता है गोसाईगंज विधानसभा सीट? भाई गोसाईगंज में लगभग 40% निषाद समाज के लोग हैं। अकेले 40% निषाद? क्या? हाँ, 40% और 30-40% वर्मा है और यादव है और सबसे वो, तो सभी का अगर गठजोड़ लिया जाए, अगर जातीय समीकरण से देखा जाए तो हमारे लौटन राम निषाद जी का वहाँ जो प्रभार मिल गया, समझ लो वहाँ का संग्राम जो है वो विजय हो गया। इतना बड़ा दावा किया जो आज ही विजय हो गया? भाई अगर आप जातीय समीकरण के आधार पे अगर मुआयना कर रहे हैं तो उससे तो हम साफ दावा करते हैं कि आज ही चले जाए, आज ही जो भी प्रत्याशी रहेगा पीडीए जीत जाएगा चुनाव। अच्छा, हाँ। तो देखिए, ये हमारे साथ पंडित समरजीत जी हैं, इनसे हमारी चर्चा हो रही थी। वैसे अगर बात की जाए इनके व्यक्तिगत के बारे में बात की जाए तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और सबसे मजबूत कार्यकर्ता अयोध्या जनपद में है। शारीरिक रूप से भगवान ने भले ही इनको अक्षम बनाया है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कोना कोना अपनी इसी गाड़ी से टहलते रहते हैं और इनकी जो जमीनी पकड़ है और जनता के बीच में जो जनता का माहौल की जानकारी होती है वो बिल्कुल सटीक बोलते हैं। इन्होंने, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 2024 लोकसभा के पहले इनसे हमारी चर्चा हुई थी तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अयोध्या में चाहे जितना फड़फड़ा ले, कोई कुछ भी कर ले, मैं अपने मुंह से दावा कर रहा हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी वहां जीतेगी और अवधेश प्रसाद अच्छे मतों से जीतेंगे। और अंतोगता परिणाम में जब आया तो लोगों को चौंकाने वाला परिणाम था और जो इनका कहना था बेहद स्पष्ट था कि 2024 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैं आज जो बात कह रहा हूँ ये इन्होंने तब भी मुझसे कहा था कि 2024 में वहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और आज फिर ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में अगर चौधरी लौटन राम जी को वहां से प्रभार दिया गया है, वहां पर जिम्मेदारी दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है और वहां से समाजवादी पार्टी का पीडीए और वहां के जो उनके प्रत्याशी होंगे अच्छे मतों से जीतेंगे। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।